वेलकम बच्चों। आज जो टॉपिक आपका है वह ब्रह्मांड से संबंधित है। ब्रह्मांड को हम लोग यूनिवर्स बोलते हैं। ब्रह्मांड को हम लोग क्या बोलते हैं? यूनिवर्स बोलते हैं या कॉस्मो भी बोलते हैं। चलिए देखिए, सबसे पहले हम लोग समझ लेंगे कुछ संबंधित विविध जो क्वेश्चन है यहाँ पर क्लियरेंस कर लेंगे। कहता है स्टडी ऑफ यूनिवर्स क्या कहलाता है? स्टडी ऑफ यूनिवर्स क्या कहलाता है? तो स्टडी ऑफ यूनिवर्स जो आपका है वह कोस्मोलॉजी कहलाता है। क्या कहलाता है? कोस्मोलॉजी। उसी प्रकार से दूसरा आपका संबंधित विविध खगोल शास्त्र का अध्ययन क्या कहलाता है? आप लोग कहीं ना कहीं इसको नोट्स की तरह तैयार कर लेंगे और बाद में इसको याद कर लेंगे। खगोल शास्त्र का अध्ययन जो आपका है एस्ट्रोफिजिक्स कहलाता है। क्या कहलाता है? एस्ट्रोफिजिक्स कहलाता है। उसी प्रकार से तीसरा आपका संबंधित विविध जो प्रश्न है वह कह रहा है खगोल विज्ञान की उत्पत्ति जो आपका है वह कहाँ हुआ था? तो खगोल विज्ञान की उत्पत्ति जो आपका है बेबीलोन के आपका है कि मेसोपोटामिया में हुआ था। कहाँ हुआ था? मेसोपोटामिया का बेबीलोन में हुआ था। चलिए देखिए, आपका सबसे पहले मैं हम लोग यहाँ पर समझेंगे कि ब्रह्मांड जो आपका है वह किसे कहते हैं। तो द्रव्य एवं ऊर्जा के सम्मिलित रूप को हम लोग क्या बोलते हैं? ब्रह्मांड बोलते हैं। आप लोग इसको नोट में लिखेंगे, ठीक है। ब्रह्मांड किसे कहते हैं? तो द्रव्य एवं ऊर्जा के सम्मिलित रूप को ब्रह्मांड कहते हैं। ब्रह्मांड को दो भाग में रखा गया है। ब्रह्मांड को दो टर्म में रखा गया है। एक पहला टर्म जो आपका है वह वायुमंडल, पहला आपका है वह वायुमंडल, और दूसरा जो आपका है वह अंतरिक्ष। यहाँ पर हम लोग समझेंगे आधुनिक विचारधारा के अनुसार जो आपका है ब्रह्मांड को दो भाग में रखा गया है। पहला जो आपका है अंतरिक्ष और दूसरा आपका है वायुमंडल। वायुमंडल क्या है, अंतरिक्ष क्या है, ये चर्चा हम लोग बाद में कर लेंगे। आगे हम लोग देखते हैं। सबसे पहले हम लोग जानेंगे कि ब्रह्मांड की उत्पत्ति जो आपका है वह कैसे हुई। तो देखिए, आज की नहीं, यह करीब 15 अरब वर्ष पहले की कहानी है। यह 15 अरब वर्ष पहले की कहानी है कि उस समय जो आपका है हमारे जो है समस्त जो आपका है ब्रह्मांड में एक आपका विस्फोट हुआ था। एक विस्फोट हुआ था और विस्फोट होने के बाद जो आपका है हमारा ब्रह्मांड का कई जो आपका है आकाशीय पिंड जो आपका है वह हट करके क्या हो गया था? अलग हो गया था। वो जो आपका है विस्फोट जो आपका हुआ था जिसे हम लोग महाविस्फोटक सिद्धांत बोलते हैं, जिसे हम लोग महाविस्फोटक सिद्धांत या फिर हम लोग उसे बोलते हैं बिग बैंग थ्योरी। उसे हम लोग बोलते हैं बिग बैंग थ्योरी। तो ब्रह्मांड का जो निर्माण जो आपका हुआ था महाविस्फोटक सिद्धांत बिग बैंग थ्योरी के अंतर्गत जो आपका है वह माना जाता है। और ऐसा माना जाता है कि यह लगभग 15 अरब वर्ष पहले हुई थी। एक संबंधित आपका क्वेश्चन पूछता है कि बिग बैंग थ्योरी के जो है प्रवर्तक कौन थे। तो बिग बैंग थ्योरी के प्रवर्तक जो आपका थे वो आपका है जॉर्ज लेमेंटेरे। कौन थे? जॉर्ज लेमेंटेरे। चलिए आगे आपका है, ये चीज आप लोग को समझ में आ गया होगा। आगे हम लोग चर्चा करते हैं। सबसे पहले जानेंगे कि आकाश गंगा क्या है। तो आकाश गंगा जो आपका है वह क्या है? तारों के समूह को क्या बोलते हैं? आकाश गंगा। या मंदाकिनी भी जो आपका होता है यानी गैलेक्सी जो आपका होता है यह भी आपका क्या होते हैं? तारों के समूह को। तो देखा जाता है कि हमारे ब्रह्मांड में बहुत सारे आपका क्या है कि गैलेक्सी है। हमारे ब्रह्मांड में आपका है कि गैलेक्सी यानी कि तारों के जो समूह है वह बहुत सारे समूह हैं। देखिए आपका इसे हम लोग क्या बोलते हैं? हमारे ब्रह्मांड में स्थित अनेक तारों के समूह जो आपका है वह मंदाकिनी कहलाते हैं यानी गैलेक्सी कहलाते हैं। तो इससे गैलेक्सी से संबंधित आप लोग का क्वेश्चन आपका पूछता है कि मंदाकिनी का खोज जो आपका है वह किसने किया था। तो मंदाकिनी की खोज गैलीलियो ने किया था। इसे आप लोग कहीं ना कहीं नोट कर लेंगे, ठीक है। दूसरा संबंधित आपका क्वेश्चन पूछता है कि मंदाकिनी का कितना प्रतिशत भाग सर्पिलाकार होता है। मंदाकिनी का कितना प्रतिशत भाग सर्पिलाकार होता है? इंग्लिश में इसे स्पाइरल बोलते हैं। तो मंदाकिनी का 80% भाग जो आपका है वह क्या होता है? सर्पिलाकार होता है। फिर आपका है मंदाकिनी से आपका क्वेश्चन आपका देगा कि हाल ही में ज्ञात किया गया मंदाकिनी जो आपका है उसका नाम क्या है।
तो हाल ही में ज्ञात किया मंदाकिनी जो आपका है उसे हम लोग बोलते हैं ड्वार्फ मंदाकिनी। हाल ही में, आप लोग इसको नोट कर लेंगे, हाल ही में ज्ञात किया गया मंदाकिनी जो आपका है वह क्या कहलाता है, वह ड्वार्फ मंदाकिनी कहलाता है। ठीक है। एक क्वेश्चन आपका पूछता है कि आपका है कि सबसे नजदीक मंदाकिनी जो आपका है वह क्या है, उसका नाम है देवयानी। ये क्वेश्चन जो आपका है वह इंपॉर्टेंट है। सबसे नजदीक मंदाकिनी जो आपका है वह कौन है, तो इसका आंसर हो जाएगा देवयानी। इसका आंसर हो जाएगा देवयानी। अब आपका एक और क्वेश्चन पूछता है कि वह कौन सा ऐसा मंदाकिनी है जिसे हम लोग नंगी आंखों से देख सकते हैं, तो उसका आंसर होगा एंड्रोमेडा। क्या होगा, एंड्रोमेडा। चलिए इसको हम लोग क्या करते हैं, मिटा देते हैं, इसको हम लोग मिटा देते हैं। उसके बाद में आपका चलते हैं, हम लोग चलते हैं कहाँ, आपका है उल्का की ओर चलते हैं। उल्का को इंग्लिश में मीटियोर्स बोलते हैं। उल्का को हम लोग क्या बोलते हैं, इंग्लिश में मीटियोर्स बोलते हैं। उल्का जो आपका होता है वह क्या होता है, इसको हम लोग समझेंगे। तो उल्का ऐसे आकाशीय पिंड होते हैं जो आपका क्या बोलते हैं, जो ब्रह्मांड में स्थित होते हैं और घर्षण के कारण यानी फ्रिक्शन के कारण जो आपका है वह ब्रह्मांड में आपका है कि वह टूटता है। वह क्या होता है, ब्रह्मांड में टूटने लगता है, जिससे आपका देखा जाता है कि वह पिंड जो आपका है जल कर कर करके अपने मार्ग में आपका क्या होती है कि वह पूरी तरह से नष्ट हो जाता है। तो जो पिंड जो आपका है, जो आकाशीय पिंड जो आपका होते हैं वह घर्षण के कारण जल कर स्वतः अपने मार्ग में ही नष्ट हो जाते हैं, यह आपका उल्का कहलाता है। और मीटियोरिट्स जो आपका कहलाता है वह आपका है कि घर्षण, वैसे आकाशीय पिंड जो घर्षण के कारण टूटते तो हैं लेकिन जल कर करके पूरी तरह से नष्ट नहीं होते हैं, अर्थात समझेंगे कि कुछ न कुछ उसका अवशेष छोड़ देता है या कोई पिंड छोड़ देता है। तो जो बचे हुए पिंड जो आपका है वह क्या कहलाता है, उल्का पिंड कहलाता है, यानी मीटियोर्स। संबंधित उल्का से आपका क्वेश्चन आपका देता है कि उल्का बनने की सर्वोच्च ऊंचाई जो आपका होता है वह कितना होता है। तो उल्का बनने की सर्वोच्च ऊंचाई जो आपका है वह 130 किलोमीटर, 130 से 135 किलोमीटर तक उल्का जो आपका है वह बन सकता है। और मिनिमम जो आपका है 90 से 95 किलोमीटर, और मिनिमम जो आपका है उल्का बनने का जो 90 से 95 किलोमीटर तक आपका क्या होता है कि यह बनता है। एक उल्का पिंड में आपका संबंधित आपका है कि परीक्षाओं में आपका सवाल जो देखा गया है वह पूछता है कि उल्का पिंड में किस तत्व की प्रधानता होती है। तो फेरस और निकेल, लोहा और निकेल की क्या होती है, प्रधानता देखी जाती है। आपका है आगे हम चले आते हैं, क्षुद्र ग्रह को देखते हैं। क्षुद्र ग्रह जो आपका है यह सौर मंडल में जो ग्रह हैं मंगल और बृहस्पति, याद रखिएगा आप लोग, मंगल और बृहस्पति यानी मार्स और जुपिटर के बीच में आपका क्या है कि यह एक ऐसा आकाशीय पिंड है जो सूर्य की क्या कर रहा है, वह परिक्रमा कर रहा है। तो सबसे पहले आप देखिए सवाल जो आपका पूछता है वह क्या पूछता है कि क्षुद्र ग्रह जो आपका है वह किन किन ग्रह के बीच में स्थित है। तो क्षुद्र ग्रह जो आपका है वह मंगल और बृहस्पति, मार्स और जुपिटर के बीच में स्थिर यानी कि स्थित वैसे आकाशीय पिंड है जो सूर्य की क्या कर रहे हैं, परिक्रमा कर रहे हैं। तो क्षुद्र ग्रह से संबंधित क्वेश्चन आपका पूछेगा कि वर्तमान में अभी क्षुद्र ग्रहों की संख्या कितनी है। तो वर्तमान में क्षुद्र ग्रहों की संख्या अभी 4500 से अधिक माना जाता है। वर्तमान में क्षुद्र ग्रहों की संख्या जो आपका है वह 4500 से अधिक माना जाता है। चलिए आगे आपका है तारामंडल से हम लोग चर्चा करते हैं। तारामंडल जो आपका होता है जिसे इंग्लिश में बोलते हैं कॉन्स्टिलेशन, क्या बोलते हैं, कॉन्स्टिलेशन। तो तारामंडल जो आपका होता है वह क्या होता है। तो तारामंडल जो आपका होते हैं वह आपका है तारों के समूह ही आपका होते हैं, क्या कहलाते हैं, तारों के समूह को ही हम लोग क्या बोलते हैं, तारामंडल बोलते हैं। कुछ संबंधित क्वेश्चनों में देखा पूछता है
कि अभी वर्तमान में तारामंडलों की संख्या जो आपका है वह कितना है, तो 89। वर्तमान में तारामंडलों की संख्या जो आपका है वह कितना है, 89। और संबंधित क्वेश्चन आपका है परीक्षाओं में देखा जाता है कि सबसे बड़ा तारामंडल कौन है, सबसे बड़ा तारामंडल जो आपका है वह कौन है। तो सबसे बड़ा तारामंडल जो आपका है वह क्या है, हाइड्रा। नोट करेंगे इसको, ठीक है। सबसे बड़ा तारामंडल जो आपका है वह कौन है, हाइड्रा है। चलिए आगे चलते हैं, हम लोग क्वार्सर को देखते हैं कि क्वार्सर क्या है। तो देखिए क्वार्सर जो आपका है एक प्रकार का तारा है। क्वार्सर जो है वह क्या है, एक प्रकार का तारा है जो ब्रह्मांड में वैसे आकाशीय पिंड है जो अत्यंत छोटे होते हैं, अत्यंत सूक्ष्म होते हैं। क्या होते हैं, अत्यंत सूक्ष्म होते हैं। लेकिन अत्यंत सूक्ष्म होने के बावजूद भी, अत्यंत सूक्ष्म होने के बावजूद भी जो आपका है सर्वाधिक प्रकाश का उत्सर्जन करता है। क्या करता है, सर्वाधिक प्रकाश का उत्सर्जन करता है। वो आकाशीय पिंड जो आपका है वह आपका क्वार्सर कहलाता है, ठीक है। संबंधित क्वेश्चन में आपका पूछेगा कि क्वार्सर की खोज जो आपका है वह कब किया गया था। तो क्वार्सर की खोज 1962 ईस्वी में किया गया था। और समस्त ब्रह्मांड का चमकीला क्वार्सर जो आपका है वह कौन है, यहाँ पर आप लोग नोट कर लेंगे 3C273, आप लोग नोट कर लेंगे। ब्रह्मांड का सबसे चमकीला क्वार्सर जो आपका है वह कौन है, 3C273, याद रखेंगे। चलिए आगे आपका है पुच्छल तारा को हम लोग समझेंगे। पुच्छल तारा को हम लोग इंग्लिश में बोलते हैं कॉमेट। ये देखिए बहुत ही आपका VVI है। पुच्छल तारा को आपका हैली-बॉब का तारा भी बोलते हैं, हैली-बॉब। पुच्छल तारे का दूसरा नाम क्या है, हैली-बॉब। देखिए ये प्रश्न जो आपका है कई बार, बहुत VVI, इसको समझिए, नोट कर लीजिएगा। पुच्छल तारा जो आपका है इसका दूसरा नाम हैली-बॉब का तारा है। इसका खास जो आपका है रीजन है कि पुच्छल तारा का आकार जो आपका है ऐसा फैला हुआ है जैसे माना जाता है कि उसमें एक पूंछ को देखा जाता है, एक पूंछ का आकार। और पुच्छल तारे की पूंछ जो आपका का फैलाव जो आपका है वह सूर्य का ठीक विपरीत दिशा में है। उसके पूंछ का फैलाव जो आपका होता है वह ठीक सूर्य के विपरीत दिशा में। और ऐसा माना जाता है कि पुच्छल तारे की पूंछ का जो फैलाव जो आपका है लगभग 1 लाख किलोमीटर से अधिक में आपका है कि इसका विस्तार है। संबंधित प्रश्नों में देखेंगे पुच्छल तारे जो आपका है कितने वर्षों के बाद दिखाई देते हैं, ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ठीक है। तो पुच्छल तारा जो आपका होता है प्रायः हमेशा जो आपका है 76 वर्षों के बाद आपका दिखाई देता है। कितने वर्षों के बाद, 76 वर्षों के बाद आपका है कि दिखाई देता है। पिछले बार यह पुच्छल तारा जो आपका है वह कब दिखा था, तो 1986। पिछले बार जो आपका है पुच्छल तारा जो आपका है वह कब दिखा था, तो 1986 में। अगले बार पुच्छल तारा जो आपका है वह कब दिखाई देगा, तो 2062, ठीक है। अगले बार पुच्छल तारा जो कब दिखाई देगा, तो 2062 यानी 2062 में जो आपका है वह क्या होगा, वह अगले बार दिखाई देगा। तो आज जो आपका है ब्रह्मांड से संबंधित कुछ शब्दावली जो आपका है, आज का टॉपिक जो आपका है यही। कुछ बचा हुआ टॉपिक जो आपका हम अगले आपका पार्ट में लेकर के आएंगे। तब तक के लिए धन्यवाद।